युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता का 10वें अध्याय का 17वें श्लोक की व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने 16वें श्लोक में जो बात कही उसको और आगे बढ़ाते हुए अपनी विभूतियों को, भगवान की विभूतियों को जानने के लिए और इच्छा प्रवृत्त की, और उन्होंने भगवत चिंतन के विषय में भी अपना प्रश्न कर डाला। यहाँ अर्जुन कहते हैं, कथम विद्यामहं योगिं संसता सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयन्योऽसि भगवन्यमया। अर्थात यहाँ अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि हे योगिन, हे योगेश्वर, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। तो यहां अर्जुन ने सीधा प्रश्न यह कर डाला कि हे भगवान, मैं आपका चिंतन कैसे करूं। तो इसको कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि अर्जुन ने पूछा कि हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। इन इंग्लिश, हाउ शैल आई एवर मेडिटेटिंग नो दी, ओ योगिन, इन व्हाट सेवरल थिंग्स, ओ लॉर्ड, art thou be thought of by me. Some people are explaining like this, O yogi, how can I always think of you and know you? O Bhagwan, in what objects can you be taught of by me? तो यहाँ इस व्याख्या को और गहराई से समझने के लिए थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न सुगमता पूर्वक भगवान प्राप्ति के उद्देश्य से किया है। वह भगवत प्राप्ति का फल चाहता है और प्रश्न किया है कि मैं आपके समग्र रूप को कैसे जानूं, किन रूपों में आपका चिंतन करूं। इससे सिद्ध होता है कि विभूतियां गौण नहीं हैं, प्रत्युत भगवत प्राप्ति का माध्यम होने से मुख्य हैं। विभूति रूप से साक्षात भगवान ही है। जब तक मनुष्य भगवान को नहीं जानता तब तक उसमें गौण अथवा मुख्य की भावना रहती है। भगवान को जानने पर गौण अथवा मुख्य की भावना नहीं रहती, क्योंकि भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं। फिर उसमें गौण क्या और मुख्य क्या? तात्पर्य है कि गौण अथवा मुख्य साधक की दृष्टि में है, सिद्ध की दृष्टि में नहीं। तो इसको कुछ लोग वर्तमान में, जो हमारे आज वर्तमान के साधक हैं, जो थोड़ा यथार्थवाद को चिंतन में रखते हैं, वो कहते हैं कि अर्जुन ने पूछा कि हे योगिन, मैं किस प्रकार चिंतन, निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जान सकूं और किन किन भावों में आपको भज सकूं, स्मरण कर सकूं, चिंतन कर सकूं। यह सीधा प्रश्न इसमें यहां अर्जुन ने कर दिया। इस बात को कुछ लोग और गहराई से जानने के लिए इसको और थोड़ी सी अलग तरीके से बातें करते हैं। वो कहते हैं कि जैसा हम पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं, केवल सर्गनागत भक्तजन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि वो उनके मित्र कृष्ण भगवान हैं, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप से समझ सकें। असुरों और नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान की अपनी योग माया या योग शक्ति से संसार को आच्छादित करके रखते हैं। दूसरी बात यह है कि इन प्रश्न
आवश्यक है। और जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक इनके गहन भाव को, इनकी जो मूल विचारधारा है उसको नहीं समझ सकते। अतः यहाँ जो अर्जुन ने प्रश्न किए हैं वह हम सबके लिए किए हैं, उसमें हम सबका कल्याण छुपा है। और इस बात को यदि और हम आध्यात्म की गहराई से समझना चाहें तो और समझ सकते हैं क्या, कि अर्जुन ने यहां सीधा प्रश्न करके यह जानने का प्रयास किया है कि मैं आपको कैसे भक्त सकता हूं। यहां अर्जुन ने पूछा है कि मैं कहां कहां किस किस वस्तु में किस किस स्थान आदि पर आपका चिंतन करूं, पर भगवान ने आगे से उत्तर यह दिया कि जहां भी तू चिंतन करता है वहां वहां ही तू मेरे को समझ। तात्पर्य यह है कि मैं तो सब वस्तु में, सब देश में, सब काल में और सब में आदि रूप से परिपूर्ण हूं। इसीलिए किसी विशेषता, महत्ता, सुंदरता आदि को लेकर जहां जहां तेरा मन जाता है वहां वहां मेरा ही चिंतन कर, अर्थात वहां उस विशेषता आदि को मेरी ही समझ। कारण होगा पर मेरी विशेषता मानने से मेरा ही चिंतन होगा। इस प्रकार संसार का चिंतन मेरे चिंतन में परिणित हो जाएगा। तो यह भगवान पहले ही कह चुके हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन हमारे लिए प्रश्न कर रहे हैं। एक प्रश्न अभी अर्जुन और करेंगे, उसके बाद भगवान अपनी तरफ से हमारे ज्ञान के लिए अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही, और मैं आप सभी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इनको गहराई से समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जब तक आप इन चीजों को समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक गीता पढ़ने का उतना फायदा नहीं होगा जितना गीता का लाभ होना चाहिए। अतः इन्हीं के साथ आज के इस श्लोक की व्याख्या का समापन यही करते हैं। आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी प्रबुद्ध जनों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय।